We are going to start the vacations of seats. So vacation of seats means vacate the seat means when there are certain conditions where the member have to leave his post, or you can say leave his membership from the house. So the conditions are: first, he cannot be the member of both the houses. Both the houses means Lok Sabha and Rajya Sabha. Means at the same time he cannot be the member of both the houses. And this is as per the law of the parliament. He has to be either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Now the second one is he cannot be the member of any house of parliament and the state legislature. So same here, he cannot be in the same time be a member of any house of the parliament or state legislature. Now this is as per the rules of the president. And if suppose he is not vacating the seat from the state legislature, so automatically the president vacate the seat from the house. Now the third is, suppose if he is disqualified and he gave resign from his post to speaker, तो तब भी ऐसा होता है कि उसे अपना सीट छोड़ना पड़ता है. Now the last one is, suppose a person is absent without permission of house for 60 days. 60 days means रेगुलर 60 दिन अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है लोकसभा में, तो उस टाइम भी, और सपोज कंडीशन ऐसे बीच में हो गया या नहीं हुआ विद इन दिस एडजर्टमेंट और प्रोरोगेशन में विच इज़ मोर देन 4 days, उसे काउंट भी नहीं किया जाएगा और ये डिक्लेयर किया जाएगा बाय द स्पीकर कि दैट पर्सन सीट इज़ वैकेंट, क्योंकि वो रेगुलर 60 days उसने आके जो सेशन है उससे अटेंड नहीं किया. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड बी नो. Topic is parliamentary procedure. So it is one kind of a formalities which the legislature have to observe in the parliament, as well as state legislatures are called parliamentary procedure. So इसमें कुछ points है जो कि ख्याल किए जाते हैं. So summons is one kind of a notice which is given by the president in each house of the parliament. ये इसलिए दिया जाता है जिससे कि ये इन्फॉर्म किया जाए कि विद इन अ ईयर, मतलब 1 साल के अंदर एटलीस्ट 2 सेशन तो होने ही चाहिए, जिनके बीच में जो इंटरवल है, इंटरवल मतलब जो गैप है सेशन का, वो 6 महीने से कम होना चाहिए. एंड कभी कभी मतलब मोस्टली ये भी कहा जाता है कि 2 से ज़्यादा हो तो इट्स बेटर दैट लाइक 3 सेशंस इन अ ईयर हो, जिसमें से पहला है बजट सेशन जो कि फरवरी टू मई के मंथ के बीच में होना चाहिए. सेकेंड इज़ मॉनसून सेशन जो कि जुलाई टू अगस्त के बीच में होना चाहिए. एंड द विंटर सेशन जो कि नवंबर टू दिसंबर के बीच में होना चाहिए. नाउ क्योरम. अब क्योरम क्या होता है? सो ये एक तरीके से प्रेजेंटीज आप कह सकते हो, जस्ट लाइक योर क्लास कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो बच्चों का. इन द सेम वे द क्योरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट in order to enable the house to transact its business. मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट मिनिमम लोग होने चाहिए, जिससे कि जो सेशन होने का जो मेन मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो सके. सो इसमें कहा जाता है जो क्वोरम है लोकसभा और राज्यसभा का, वो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ एच हाउस. ठीक है. इट मीन्स कि the house cannot conduct its proceeding and pass bill and resolution without presence of at least 1/10 of its total membership. मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी बिल, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं किया जाएगा. और स्पीकर उस सेशन को एडजर्न भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी
less members present in the session. Next is question hour. So question hour is the first hour on every working day of the Lok Sabha is reserved for questioning unless otherwise decided by the speaker. So इसमें सिर्फ questions किए जाते हैं and the timing is 11 AM. तो मतलब जब भी ये सेशन होगा तो सेशन में पहले 11 बजे क्वेश्चन आवर का टाइम होता है जहाँ जो अपोजिट पार्टी है वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो जो गवर्नमेंट है, जो फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं, डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन में ना करके उनकी पोजीशन, सपोज द पर्सन इज़ होम मिनिस्टर, सो होम मिनिस्टर के ऊपर किया जाएगा, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट किया जाएगा. सो यहाँ पे पोजीशंस को लेके किया जाता है. ठीक है. सो अ मेंबर ऑफ द हाउस में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. जहाँ भी देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा इश्यूज़ है जिससे ये लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो वर्किंग फंक्शनिंग गवर्नमेंट है वो नेगलेक्ट कर रही है, तो क्वेश्चन रेज किया जाता है. एंड द राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ नोन एज इंटरपिलेशन. सो इसी को हम इंटरपिलेशन कहते हैं. नाउ इसमें भी एक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एज आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पर्टिकुलर पर्सन से ना करके उसकी पोस्ट से किया जाता है, जिस पोस्ट में वो है, एंड और उस मेंबर को आंसर भी देना पड़ता है और विद इन अ 10 days नोटिस फॉर अ क्वेश्चन. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना. फर्स्ट इज स्टेयर्ड क्वेश्चंस. ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें ओरल आंसर्स मांगे जाते हैं ऑन दी फ्लोर, मतलब ड्यूरिंग द सेशन ओरल क्वेश्चनिंग किया जाता है और ओरल आंसर भी मांगा जाता है कि वो बताएं. और जब वो अपना जवाब दे देते हैं, सपोज वी हैव सीन सो मैनी टाइम्स इन द लोकसभा सेशन कि जहाँ प्रधानमंत्री तक भी जवाब देते हैं और उस जवाब देने के बाद फिर से जो अपोजिट पार्टी है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकती है. ठीक है. द सेकेंड इज अनस्टेटेड क्वेश्चंस. अनस्टेटेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो आंसर है वो रिटन फॉर्म में देना पड़ता है. वहाँ पे आपको लोकसभा के सेशन में खड़े होकर कोई भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ द थर्ड इज़ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. सो इसमें क्या होता है, इसमें एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है विद ऑफ 10 days, जिसमें कि इंसान जो पर्टिकुलर पोजीशन में है उसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है और उसे विद इन 10 days के बीच मतलब उसमें उसे जवाब देना पड़ता है. नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है ये कि इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो उसे एक्सेप्ट करे या अनएक्सेप्ट करे. अगर सपोज वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते तो वो जवाब दे सकता है और चाहे तो उसे वो उस जवाब को छोड़ भी सकता है. तो दीज आर द क्वेश्चन फॉर्म विच हेल्ड इन द क्वेश्चन आर. 0 hour. So 0 hour just after it start after the question hour at 12 o'clock, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, वो भी कोई प्रायर नोटिस देने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है और किसी की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है. नाउ इसमें मेन चीज़ है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लाइक स्पीकर, तो उन्हें ये चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि वो बहुत मतलब जो सेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे डिस्कशंस हो जाते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर एज वी हैव सीन मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर चार्ज करने के अलावा वो एक दूसरे पे चीज़ें भी उठा के फेंकते हैं. सो ऐसी कंडीशन ना हो. ठीक है. काउंटर चार्जेस करें. ठीक है. इंटरप्ट भी करते हैं इसमें काफ़ी मेंबर्स जो हैं जो अपोजिट साइड के होते हैं या जो उनके फेवर में होते हैं तो वो इंटरप्ट भी करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड अ 0 hour, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मोशन. सो मोशन क्या होता है यहाँ पे? अ मोशन इज़ अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय ए मेंबर stating that the house should take up some particular matter which is of public importance.
सो कुछ ऐसे मैटर्स जो कि बहुत पब्लिकली इम्पोर्टेंस है, कुछ ऐसे इश्यूज़ को गवर्नमेंट ध्यान दे या हाउस ध्यान दे, उस चीज़ के ऊपर ये प्रपोज़ल उठाया जाता है। अब इसमें भी काफ़ी टाइप्स हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। सो ये मोशन तब होता है, ये मोशन तब एप्लीकेबल होता है जबकि कोई एक डेफिनेट मैटर में डिस्कशन हो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो उस टाइम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो मैटर्स हैं उन्हें, और बाकी जो, क्योंकि ये जो सेशन है ये पर्टिकुलरली सिर्फ डिस्कशन, बिजनेस डिस्कशन से लेकर हर एक चीज़ डिस्कशन इसमें किया जाता है। बिजनेस मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम एजुकेशन टू टिल फाइनेंशियल, एवरीथिंग डिस्कस किया जाता है। तो एडजर्नमेंट मोशन में मेनली वही इम्पोर्टेंट अर्जेंट आप कह सकते हो मैटर डिस्कस किया जाता है जो कि उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल लाइक कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत बड़ी डकैती हो गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे कोई डिवास्टेटिंग फ्लड ले लो या टोर्नेडो ले लो, या कोई कम्युनल टेंशन हो गया। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, तो उस मोशन को हम एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। No confidence motion. So a no confidence motion is a proposal expressing lack of confidence in the ministry. So basically it is one kind of a voting which is given by the opposition. Basically they raise the questions against the running government, or you can say functional government. तो उन्हें कुछ इश्यूज़ होते हैं जब उन्हें दिखता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो मोटिव्स है, और यू कैन से दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो तब जो अपोजिशंस हैं वो नो कॉन्फिडेंस का वोट करते हैं। सो फॉर नो कॉन्फिडेंस दे शुड हैव एटलीस्ट 50 मेंबर्स इन देयर सपोर्ट, तभी जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो फंक्शनल गवर्नमेंट है, उसे निकाला जा सकता है। सो द मोशन हैज़ टू टेकन अप फॉर डिस्कशन विद इन 10 days। 10 days का डिस्कशन होता है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू, और उसमें पूरा डिबेट होता है कि क्या क्या इश्यूज़ है और क्या क्या हो रहा है। एंड स्पीकर्स के सामने लास्ट में वोट किया जाता है। एंड इफ़ सपोज द अपोजिशन इज़ getting more members in their favor, so that the government has to resign. Now here one more thing is there, one of the example is here of Shri Atal Bihari Vajpayee. So he also lost his seat by the one vote, क्योंकि जितने मेंबर्स उनके फेवर में होने चाहिए तो उसे जस्ट एक कम था, एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज पावर फ्रॉम दी means he is in power that time, during that time running government. So that's why, so the government collapsed and general election were held. ऐसे सिचुएशन में जो फंक्शनल गवर्नमेंट है उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें फिर से जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है लोगों के द्वारा, दैट कम ऑन टू द फंक्शनल, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो अगर सपोज वोट मिल गया मेंबर से, इट्स अ कॉन्फिडेंस मोशन, एंड इफ इट इज़ लाइक द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा इज अगेंस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, सो दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में क्या क्या आता है, लाइक हाउस जो होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और इसके अलावा आपके हेल्थ मिनिस्टर है। सो ये जो बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर, सो ये जो बड़े बड़े पोजीशन में मिनिस्टर्स हैं उन्हें कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। अब बेसिकली जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, मतलब पावर में आती है, वो अपने ही लोगों को इन पोजीशंस में बिठाते हैं। नाउ एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, इसे आपको समझना ज़रूरी है कि ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था। सो एडजर्नमेंट मीन्स
Adjournment of the house means suspension of the sitting of the house by the speaker. किसी चीज़ को adjourn करना मतलब postpone करना. Okay, और here the propagation means termination of the session of parliament. Terminate करना मतलब almost start हो चुका है but उसे terminate करना, उसे cancel कर देना. So the power of adjournment of the house rests with the speaker. So speaker के पास होता है as he was the chairman person of the house, and the power of propagation of the session belongs to president. अब prorogation की जो power है वो president के पास होता है. Now the house is also adjourned. अब क्या क्या points होते हैं जिसमें वो adjourn किया जाता है. First, after the business for the day is over, जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है, अब कुछ रहा नहीं डिस्कशन के लिए, तब when the death of a sitting or ex member of the house occurs, मतलब कोई मर गया है उस टाइम ऐसे कंडीशन में होता है. when there is so much disorder in the house that it is difficult to conduct the business. तो ऐसे कंडीशंस में भी जहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, nobody is listening प्रॉपरली, तो ऐसे कंडीशन में एडजर्न किया जाता है. फॉर वांट ऑफ क्योरम, नोटिस के लिए भी एडजर्न किया जाता है. एज एंड व्हेन द स्पीकर फाइंड्स इट्स नेसेसरी, और जब स्पीकर को लगता है कि इट्स रियली एसेंशियल तब किया जाता है.